हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस सेशन के अंदर स्वागत है। ओके, अगर आप नए हैं तो इस कम्युनिटी का गो चार्टिंग का टेलीग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड, यूट्यूब कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अपडेट होता है रिगार्डिंग ऑर्डर फ्लो के स्टडी से या प्लेटफॉर्म का कोई भी अपडेट होता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे आता है। ओके, हम सभी लोग वहाँ पे अपडेट्स रहते हैं। ओके, सो हर रोज ये लाइव सेशन होता है 4:30 बजे। यू कैन ज्वाइन। ओके, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, इन सभी पे ये इस लाइव सेशन का लिंक अपडेट किया जाता है। ओके, सो अभी देखते हैं पहले निफ्टी में आज हमें ऑर्डर फ्लो पे क्या कुछ देखने को मिला, कहाँ पे कितना बाइंग सेलिंग देखने को मिला। ओके, सो पहले लेवल्स का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि लेवल्स क्या थी, कहाँ पे क्या था। ओके, सो अगर हम लेवल्स को देखें, ये वैल्यू विपोक जोन था कल का। ओके, कल इन द सेंस पिछले फ्राइडे का। ओके, एक ये विपोक जोन था और ये हमारी लेवल्स थी जो कि हमने पिछले सेशंस में देखा था। ये विपोक जोन था, एक ये विपोक जोन था, और एक ये जोन कौन सा था जो ये सेशंस हुए थे उनकी इस पूरे सेशंस का जो ये मार्केट एक जोन के अंदर रहा था, इसके साथ इसके दो जोन्स निकल के आए थे वॉल्यूम नोड, एक ये वाला और एक ये वाला। सो हमने इन्हीं दो को मार्क किया था और ये कल का विपोक सेशन था और ये पिछले पिछले कुछ सेशंस का नोड था। ओके, सो काफी अच्छी चीज ये निकल के आई कि ये चीज अच्छे से रिस्पेक्ट हुई एंड देन यहीं पे मार्केट आके रुका। ओके, ये प्लेइंग जोन्स है हमारे कि अगर यहाँ से लॉन्ग जाते हैं तो यहाँ तक। ओके, काफी अच्छा प्लेइंग जोन्स के बीच में ही मार्केट ने मूवमेंट दिया। तो अभी देखते हैं कि ऑर्डर फ्लो पे हम इन लेवल्स के ऊपर क्या कंफर्मेशंस ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं टिक साइज 180 यूज कर रहा हूँ। ओके, ओके, सो पहली कैंडल से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे क्या कुछ देखने को मिला। जहां पे क्लोज हुआ था निफ्टी वहीं पे ओपन हुआ। दिस वाज द, यहाँ पे क्लोज हुआ था यहीं पे ओपन हुआ। ओके, पहली कैंडल के हिसाब से में उतना बड़ा वॉल्यूम देखने को नहीं मिला, ना ही बाइंग साइड डेल्टा था बड़ा और ना ही सेलिंग साइड डेल्टा था। सो एक चीज हम लोग यहाँ पे डेल्टा के साथ साथ फुटप्रिंट को रीड करेंगे। ओके, डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है बायर्स और सेलर्स का डिफरेंस। जैसे हमने इस कैंडल का डेल्टा रीड किया, इस कैंडल का डेल्टा मिला हमें -34 के। सो इसका मतलब इस कैंडल के अंदर 34,000 का सेलिंग ज्यादा हुआ है एज कम्पेयर टू बायर। सो हम ये कह सकते हैं कि इस कैंडल के अंदर सेलर्स ज्यादा थे। इन एनी केस, जैसे हमने ये कैंडल लिया, इस कैंडल का पॉजिटिव डेल्टा है 33 के। ओके, सो इस कैंडल के अंदर बायर्स ज्यादा थे एज कम्पेयर टू सेलर्स, और कितने ज्यादा थे ये हमें डेल्टा बता रहा है। डेल्टा हमें डिफरेंस बताता है बायर्स और सेलर्स का। ओके, सो अभी देखते हैं कि कहाँ हम उन्हीं कैंडल्स को पिक करें कि जिन कैंडल्स का डेल्टा काफी हाई है। ओके, चाहे वो नेगेटिव साइड हो या पॉजिटिव साइड हो। अभी जैसे ये कैंडल है हमारे सामने 80, अगर चलो पहला कैंडल देखते हैं -8.7 के। तो निफ्टी के अंदर -10 के, 20 के, 30 और पॉजिटिव साइड भी 10 के, 20 के, ये सब न्यूट्रल से हैं। ओके, क्योंकि मार्केट ओपन होगी, कोई ना कोई बाइंग सेलिंग एक्टिविटी तो होगी। तो ये सब न्यूट्रल डेल्टा है, मतलब कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। तो पहली कैंडल के अंदर हमें न्यूट्रल सा डेल्टा देखने को मिला काफी, ना ही तो बाइंग साइड कुछ था ना ही सेलिंग साइड। ओके, बट एक चीज, ये कल के विपोक जोन को फेस कर रहा था। ओके, ठीक है, अभी अगली कैंडल का देखते हैं। पॉजिटिव साइड डेल्टा देखने को मिला 81 के का, जो कि काफी बड़ा डेल्टा था। ये साफ साफ हमें बता रहा था कि इस कैंडल के अंदर बाइंग एक्टिविटी ज्यादा हुई है एज कम्पेयर टू सेलिंग एक्टिविटी। अगर हम उन पर्टिकुलर जोन्स को देखें कि कहाँ पे बाइंग एक्टिविटी ज्यादा हुई है, सो ये देखो 38 के, 22 के एंड 25 के। ठीक है, लेकिन स्टिल इसने कल का विपोक जोन बाय ब्रेक नहीं किया। बाइंग एक्टिविटी एक देखने को मिला यहाँ पे,
लेकिन विपोक जोन ब्रेक नहीं किया। अभी अगला कैंडल देखते हैं, अगले कैंडल के देखो, -35K का नेगेटिव डेल्टा, मतलब इस कैंडल के अंदर मार्केट के निफ्टी के दूसरी कैंडल के अंदर काफी ज्यादा बाइंग एक्टिविटी देखने को मिली, और अगली ही कैंडल में कोई भी बाइंग एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। इंटरेस्टिंग चीज क्या थी कि सारे के सारे ये बाइंग जोन जो थे वो ब्रेक कर दिए यहाँ पे इस अगली ही कैंडल ने, और सेलर्स काफी सारी सेलिंग एक्टिविटी भी देखने को मिली। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि इस कैंडल के अंदर बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ। ये बाइंग एब्जॉर्प्शन किसने कंफर्म किया? इस कैंडल ने, क्योंकि ये देखो जहां पे बड़ी बड़ी बाइंग हुई है प्राइस उससे नीचे आ गया। ओके, सो जो बाइंग एक्टिविटी थी वो एब्जॉर्ब होगी। और एक चीज, एक तो बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला जो कि अच्छा रिवर्सल साइन है डाउन साइड का। ओके, प्लस में यहाँ पे कल का विपोक जोन भी है जो कि रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है क्योंकि मार्केट इससे नीचे खुला है। ओके, एक सॉलिड रेसिस्टेंस था, सॉलिड ऑर्डर फ्लो की कंफर्मेशन थी बाइंग एब्जॉर्प्शन की। उसके बाद क्या हो, यहाँ से रिजेक्शन आया और यहाँ तक आया। ओके, पहली कैंडल का डेल्टा 81 के बाइंग एक्टिविटी, अगली कैंडल देखो ये सब यहाँ पे कुछ कुछ सेलिंग देखने को मिला। ओके, लेकिन स्टिल हम उन्हीं कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स के अंदर बाइंग और सेलिंग ज्यादा होगा। ओके, अभी एक और कैंडल 9:35 का कैंडल, इस कैंडल के अंदर भी हमें बड़ा डेल्टा देखने को मिला। बड़ा डेल्टा इन द सेंस क्या है कि 9:15 से हम लोग चले। ओके, जैसे पहला ये बड़ा डेल्टा देखने को मिला, अब इसी के आसपास का 80 के आसपास का, ये 80 से बड़ा डेल्टा यहाँ पे देखने को मिला, -145K का नेगेटिव डेल्टा। ओके, अगेन यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, ठीक है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ठीक है, बहुत बड़ा सेलिंग देखने को मिला -145K। अभी अगर हम ऑर्डर फ्लो फुटप्रिंट को रीड करें कि कहाँ पे वो सबसे बड़ा सेलिंग एक्टिविटी हुआ था, ये वो जोन था 23 के एंड 124 के एंड 36 के। यहाँ पे इतनी ज्यादा सेलिंग हुई है जिस वजह से हमें इतना नेगेटिव डेल्टा देखने को मिला। ठीक है, अभी सेम सेलिंग हुआ है। ठीक है, अगली कैंडल ने क्या किया, जो भी सेलिंग जोन से उसको ब्रेक कर दिया, मतलब ये सारा का सारा सेलिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया। अगेन यहाँ पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला, प्लस में एक सपोर्ट जोन था। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये सेलिंग भी एब्जॉर्ब हुआ, होल्ड हुआ, और एक अपसाइड में मूव देखने को मिला। कहाँ तक का मूव देखने को मिला, सेम यही रेसिस्टेंस। सो अगर हम बात करें निफ्टी के 9:40 तक क्या हुआ, एक बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला, ठीक है, और रेसिस्टेंस के ऊपर देखने को मिला, सेम वहां से यू टर्न आया। स्पोर्ट के ऊपर एक सेलिंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला, कंफर्म किसने किया, अगली कैंडल ने। प्राइस होल्ड हुआ अच्छे से, और कहां तक का टारगेट देखने को मिला, एक रेसिस्टेंस का। अभी एक और बड़ा डेल्टा देखने को मिला हमें, किस कैंडल का, 10:05 की कैंडल का। ओके, और ये वो कैंडल है। ठीक है, अभी इतना ये कैंडल, ये डेल्टा हमें क्या बता रहा है कि इस कैंडल के अंदर 104K की बाइंग ज्यादा हुई है। ओके, और कहाँ पे वो एग्जैक्ट बाइंग एक्टिविटी ज्यादा हुई है, कहाँ पे वो बायर्स ज्यादा हैं जिन्होंने बाइंग की है, 99K की बाइंग, सिर्फ एक सिंगल बाइंग हुई है। ओके, ठीक है, 99K की बाइंग, लेकिन स्टिल ये बाइंग कहाँ पर हुई है, कल के विपोक जोन के ऊपर। क्या इस बाइंग ने ये जोन को ब्रेक किया? नहीं किया, लेकिन ये एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ अच्छे से, क्योंकि ये देखो अगर ये बाइंग के साथ ये रेसिस्टेंस ब्रेक होता देन कुछ देखने को मिलता, लेकिन एक बाइंग अटेम्प्ट हुआ, और ये सारा का सारा बाइंग अटेम्प्ट इस कैंडल ने बता दिया कि यहाँ पे ये जो बाइंग अटेम्प्ट हुआ है ये यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया है। ओके, अगेन बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला। ओके, इस कैंडल ने हमें ये कंफर्मेशन दिया। अब आगे क्या हुआ, अगेन सेम वही, अगर हम इस बाइंग एब्जॉर्प्शन के बाद देखें, इस बाइंग एब्जॉर्प्शन के बाद देखें तो कहाँ तक आया मार्केट, अगेन उसी सपोर्ट जोन तक आया। ठीक है, अभी तक हमें क्या देखने को मिला निफ्टी में, एक बाइंग एब्जॉर्प्शन, रिवर्सल, दूसरा सेलिंग एब्जॉर्प्शन, रिवर्सल, एक बाइंग एब्जॉर्प्शन,
यहाँ पे हुआ, लेकिन ये बाइंग एब्जॉर्ब हो गया। इसका कंफर्मेशन थोड़ा लेट मिला। वो लेट कैसे मिला, ये देखो, इस बाइंग के बाद प्राइस एक ऊपर भी गया है, लेकिन इसने रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया। और ये कैंडल देखो, इस कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दिया कि हाँ, बाइंग सारा का सारा एब्जॉर्ब हो गया। कंफर्मेशन लेट मिला, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक और डेल्टा देखने को मिला बड़ा, स्पॉट के ऊपर आया और ये ब्रेक किया। यहाँ पे देखो, एक और बड़ा डेल्टा देखने को मिला 110 के का, माइनस के 110 के। अभी ये डेल्टा कब आया है, ये सेलिंग कब आई है, एक तो ये स्पॉट जोन ब्रेक हुआ, ठीक है। प्लस में अगर हम अगली कैंडल्स देखें, इन कैंडल्स को देखें, तो इन कैंडल्स ने इस कैंडल का जो बड़ा डेल्टा हमें मिला था, बड़े के डेल्टा का जो कैंडल था, उसके सेलिंग जोन ये हैं 66 एंड 57। इस सेलिंग जोन्स को ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है। यहाँ पे एग्रेसिव सेलर्स मोर पावरफुल हैं, और उन लोगों ने यहाँ पे ये स्पॉट ब्रेक किया। अगली कैंडल के अंदर देखो और भी सेलिंग देखने को मिला, उससे अगली कैंडल के अंदर देखो और भी सेलिंग देखने को मिला। जैसे 110 के का सेलिंग डेल्टा यहाँ पे देखने को मिला, यहाँ पे भी अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला। ओके, ये वो सबसे ज्यादा सेलिंग जोन था, ये देखो 66 के, 57 के। अगेन सेलिंग, पुल बैक हुआ, छोटे से पुल बैक हुए, एंड देन एक्सपोर्ट ब्रेक हुआ। ये वो सेलिंग जोन था सबसे ज्यादा। होल्ड हुआ पुल बैक पे, और एक कंटिन्यू डाउन साइड में मूवमेंट, कंटिन्यू सेलिंग के साथ। किसी भी कैंडल का यहाँ पे पॉजिटिव डेल्टा देखने को नहीं मिला। इसका मतलब क्या है कि इन कैंडल्स में, किसी भी कैंडल्स के अंदर कोई भी बायर इंटरेस्टेड नहीं था, और ना ही कोई बाइंग एक्टिविटी सिंगल हुई। ओके, अभी देखो आगे चलते जाते हैं कहाँ पे क्या कुछ हुआ। अगेन एक्सपोर्ट जोन के ऊपर आया, ठीक है, लेकिन अभी भी सेलिंग ही चल रही है। यहाँ तक अगर हम देखें तो सिर्फ सेलिंग चल रही है। ये 20 के का पॉजिटिव डेल्टा उतना बड़ा इफेक्ट नहीं डालता कि हम लोग कह सकें कि बायर स्टेप इन कर गए। ओके, अगेन कंटिन्यू सेलिंग चलता रहा, ठीक है। अभी देखो, अभी दो कैंडल्स देखने को मिली जिनका बड़ा डेल्टा था, एक इस कैंडल का और एक इस कैंडल का। ओके, और कहाँ पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ था, ये देखो 30 के, 20 के, एंड ये देखो इस जोन के अंदर सबसे ज्यादा सेलिंग यहाँ पे हुआ था, ठीक है। और वो कंटिन्यू सेलिंग चलता रहा, कंटिन्यू सेलिंग चलता रहा। मतलब इस कैंडल में यहां से सेलिंग स्टार्ट हुआ और यहां तक आया, और बड़ा बड़ा सेलिंग आया, कंटिन्यू नेगेटिव डेल्टा, ठीक है। अगर हम देखें कि यहां से सेलिंग स्टार्ट हुआ था, ओके, पुल बैक हुआ एक, ओके, लेकिन यहाँ पे वो सेलिंग जोन इतना ये कह सकते हैं कि अब उतना अच्छे से होल्ड नहीं हुआ। पहले तो ये देखो आप, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, ये देखो। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा अगर करूं, ये देखिएगा, ओके, ये क्यों है। अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम करें, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये रहा। और ये वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से भी एक काफी बड़ा नोड बना था। सो इट जस्ट ए सेलिंग अटेम्प्ट हुआ था यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये सपोर्ट जोन काफी अच्छे से ब्रेक नहीं हुआ। और मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे ये यहीं पे क्लोज हुआ। उसके बाद इतना बड़ा कोई नेगेटिव या पॉजिटिव डेल्टा कैंडल का शायद देखने को नहीं मिला थी। उसके बाद इसी स्पोर्ट जोन को ना ही तो अच्छे से ब्रेक किया नीचे की साइड, ना ही ऊपर की साइड ब्रेक किया कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये स्पोर्ट जोन अब अच्छे से होल्ड हो सकता है। ये देखो डेल्टाज और चेक कर लेते हैं, किसी भी कैंडल का 100 से ऊपर उसके बाद डेल्टा देखने को नहीं मिला ना। कि एक ये 50 के का था, लेकिन स्टिल यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। 3 बजे के आसपास का समय हो गया। अभी एक बार बैंक निफ्टी का और देखते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें कहाँ पे क्या कंफर्मेशन आज के दिन देखने को मिला। ओके,
ये बैंक निफ्टी का पहला कैंडल है। पहले कैंडल में अगेन निफ्टी में भी सेम था, 8K का आसपास का नेगेटिव डेल्टा था। यहाँ पे भी -12K का नेगेटिव डेल्टा है, जो कि इतना बड़ा नेगेटिव डेल्टा नहीं है। इतना बड़ा नेगेटिव डेल्टा नहीं है। पहला सेलिंग देखने को मिला तीसरी कैंडल के अंदर। सेलिंग के कौन से जोन से? ये अगर हम यहाँ पे सेलिंग जोन्स को मार्क करें, 91 के, और ये 7-8K का कुछ सेलिंग हुआ था। आगे अभी ना ही तो ये सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ यहाँ पे, ठीक है। सेलिंग एब्जॉर्ब कैसे नहीं हुआ यहाँ पे, कि देखो ये सेलिंग जोन था, यहाँ से प्राइस ऊपर ही नहीं गया, ओके। और ना ही इस प्राइस के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शंस हुए। नीचे की साइड ब्रेक किया, कंटिन्यू नेगेटिव डेल्टा चलता रहा, प्राइस होल्ड हुआ अच्छे से, ओके। मतलब अगर हम कहें कि बैंक निफ्टी के अंदर तीसरी कैंडल के अंदर काफी अच्छा सेलिंग देखने को मिला, उसके बाद वही सेलिंग जोन काफी अच्छे से होल्ड हुआ और कोई भी बाइंग एक्टिविटी कहीं पे देखने को नहीं मिला। यू कैन चेक ऑन द डेल्टाज बिलो, ओके। प्राइस ने मूव करना स्टार्ट किया नेगेटिव साइड, ओके, क्योंकि बायर्स का इंटरेस्ट था नहीं। तीसरी कैंडल के अंदर सेलर्स अच्छे खासे स्टेप इन हुए थे। एक और कैंडल का डेल्टा हमें देखने को मिला -25 के, ओके। अगर अगेन हम इस कैंडल का जोन देखें, सेलिंग जोन, ओके, 25K का डेल्टा, 15K का डेल्टा, 17K का डेल्टा, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ। अगेन यहाँ से प्राइस मूव होना स्टार्ट हुआ, इस कैंडल के अंदर अगेन सेलिंग देखने को मिला, पुल बैक्स हुए एंड कंटिन्यू सिर्फ सेलिंग सेलिंग चलता रहा, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग। अभी यहाँ पे एक और कैंडल का नेगेटिव डेल्टा देखने को मिला 37K का। अगर हम इस कैंडल के सेलिंग जोन्स को मार्क करें तो ये देखो सेम, 15K, 10K, 10K, ओके। एक पुल बैक हुआ, थोड़ा बहुत बाइंग स्ट्रेंथ देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारा का सारा बाइंग स्ट्रेंथ गया एंड प्राइस कंटिन्यू फॉल होता रहा। तो बैंक निफ्टी के अंदर सिंपल था आज का। बैंक निफ्टी के अंदर काफी सारे बाइंग अटेम्प्ट्स हो रहे थे, लेकिन सारे के सारे बाइंग अटेम्प्ट्स वहां पे एब्जॉर्ब हो रहे थे, ओके। दो बाइंग अटेम्प्ट्स हुए निफ्टी के अंदर स्टार्टिंग में, ओपनिंग आवर्स में, और दोनों के दोनों बाइंग अटेम्प्ट्स वहां पे एब्जॉर्ब हो रहे थे। बैंक निफ्टी के अंदर सिंपल था, यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला तीसरा कैंडल का, पुल बैक हुआ, कंटिन्यू। अगेन इस कैंडल के अंदर अगेन सेलिंग देखने को मिला, अगेन डाउन। अगेन इस कैंडल के अंदर सेलिंग देखने को मिला, अगेन पुल बैक, अगेन डाउन। बैंक निफ्टी स्टार्टिंग से ही आज बियरिश था, ओके, इस कैंडल के बता दिया था। लेकिन निफ्टी के अंदर काफी बड़े बड़े मूव्स थे, बाइंग अटेम्प्ट्स थे, और वो सारे के सारे बाइंग अटेम्प्ट्स यहाँ पे निफ्टी के अंदर एब्जॉर्ब हुए। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर आज के दिन कोई भी एक सिंगल कैंडल के अंदर भी, किसी भी कैंडल के अंदर बाइंग अटेम्प्ट नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की बैंक निफ्टी के अंदर, ओके। सो ये था आज का एनालिसिस।